अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके दस्तरखान में बरकत डाले, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। आप सबको जिलहज का चांद मुबारक हो। आज जिलहज का चांद जो है वो नज़र आ चुका है यहाँ। मैं आज आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले गोश्त। इसके लिए ये देखते हैं किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। मैंने लिया है जी 1 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है मटन। इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस करवा लिए हैं। आधा किलो प्याज है, बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया है इन्हें। आधा किलो टमाटर है, इन्हें मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। और 4 अदद जो है वो मोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं। और ये मेरे पास 1 किलो करेले मैंने उसके छिलके रिमूव कर लिए थे, इन्हें मैंने नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये 1 किलो करेले हैं मेरे पास कटे हुए, इन्हें मैंने नमक लगा के वॉश करके अच्छे से साफ़ करके रख लिया है। और 1 कप के करीब मेरे पास कुकिंग ऑयल है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मेरा होममेड पेस्ट है। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नमक, लाल मिर्च पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर 1-1 टीस्पून है और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया जी 1 अदद प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैं जो गोश्त है मटन का वो डाल दूंगी। साथ ही साथ अब इसके अंदर मैं एक तकरीबन कटा हुआ प्याज जो है दरमियाने साइज का वो इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें नमक, मिर्च और हल्दी और खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है ये मैंने डाल दिए हैं। और 1 गिलास के करीब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम जो है वो ऑन कर दिया था। अब इसको मैं बंद करके इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चला दूंगी। दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ जी 1 बड़े साइज़ का फ्राई पैन और इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल जो है 1 कप वो डाल रही हूँ। ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। और जैसे ही अच्छे से हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर करेले फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। ये बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है। और आजकल जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश का मौसम और करेले ना बनाएं तो फिर मज़ा नहीं आता। सो बारिश के मौसम में ज़रूर करेले बनाएं और ये मौसम को 4 चांद लगा देते हैं। तो ये देखें करेले हमारे जो हैं वो बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। करेले हमारे जो हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इस तरह का मैंने इन्हें गोल्डन करना है। मैंने निकाल दिया इन्हें। साथ ही इसके अंदर मैं इसी ऑयल के अंदर मैं प्याज कटे हुए डाल दूंगी और इन्हें हल्का सा मैं गोल्डन करूंगी। करेले मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिए हैं। इनको मैंने बहुत ज़्यादा प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस दरमियाना सा करना है कि हल्का सा इनका गोल्डन कलर आ जाए। अब मैंने इन्हें निकाल लिया प्लेटर में। अब इसी ऑयल के अंदर मैंने ये जो छिलके थे करेलों के इनको भी वेस्ट नहीं किया था। छिलके जो हैं इनका टेस्ट करेलों में बहुत अच्छा आता है। आप बिलीव करें, आप जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। इनको भी मैंने फ्राई करना है। अब दूसरी तरफ जो है मैं देख लेती हूँ जी हमारा गोश्त जो है 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब मैं इसको एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैंने इसकी करनी है जी बुनाई। इसके अंदर मैं डालूँगी जी 1 बार चम्मच लाऊंगी और फिर इसमें कटे हुए टमाटर जो हैं वो ऐड कर दूंगी। लेकिन थोड़ा सा 1 टमाटर के जितना मैं जो टमाटर है वो डालूंगी। और फिर इसकी कुकिंग ऑयल डाल के भुनाई करूंगी। ऑयल मैं इसमें वही यूज़ करूंगी जिसमें मैंने करेले और प्याज जो है वो फ्राई किए थे। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा और इसकी अच्छे से बुनाई होगी। जब इसकी अच्छे से बुनाई होगी तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ अब इसमें मैंने फ्राई किए हुए करेले जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें मैं छिलके फ्राई किए हुए जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैंने सारे जो टमाटर छिलका रिमूव करके काट के रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें फ्राई किए हुए प्याज और हरी मिर्चें जो मैंने ली थी ये मैंने मोटी ली थी। आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से बारीक भी इसमें डाल सकते हैं। अब इस सब चीज़ों को कर लिया है जी मिक्स अच्छे से। अब इसकी मिक्सिंग करूंगी मैं। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इनको मैंने फ्राई करना है, अच्छे से इनको भूनना है। 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके रख दूंगी और इसकी भुनाई करूंगी।
सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी से भुन रही हैं। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ जी 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें केचप। आप चाहें तो चिल्ली गार्लिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सादा केचप जो है वो डाल रही हूँ। केचप डालने से करेलों का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब इसकी मैंने 7 से 8 मिनट के लिए मज़ीद इसकी मैंने भुनाई करनी है। जब तक ऑयल जो है वो अच्छे से इसका ऊपर आ जाता है, चीज़ें हमारी सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब फ्लेम इसका ऑफ करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले गोश्त जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार हो चुके हैं, जो देखने में बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी यकीनन मज़े के हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसको बकरा ईद पे बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और जो पहली दफ़ा वॉच करें प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो अब तक मेरा नोटिफिकेशन जो है वो नया कैसे पहुँचेगा। तो इसको तंदूर की रोटी, नान या चपाती जो आपको पसंद हो उसके साथ एंजॉय करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।